हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो सीआरएबी के लिए अपन लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे 2026 के लिए। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 23 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है उन्माद निदान। तो उन्माद निदान में क्या बताया गया है? तो उन्माद के विषय में बताया गया है कि उपसर्ग पूर्वक मद धातु में घ प्रत्यय करने पर उन्माद शब्द बनता है। ठीक है, तो ये जो निरुक्ति है वो थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, मेन चीज इसका अर्थ आपको ध्यान में रखना है कि दोषों का उन्मार्गी होकर मन में विभ्रम उत्पन्न करना। ठीक है, जो मनः स्रोतजन्य व्याधि है। तो दोषों का उन्मार्गगामी होकर मन में विभ्रम उत्पन्न करना, ये जो है आपको उन्माद है। और यह जो है मनोह स्रोतजन्य व्याधि है। इसका श्लोक याद रखना कि उन्मादः पुनः मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा विभ्रमा विज्ञात। ठीक है, तो उन्माद में क्या है, वो ये कि उन्मार्गी होकर के मन में विभ्रम उत्पन्न करके मनोह स्रोतजन्य व्याधि उत्पन्न करते हैं। उन्माद जो है, उन्माद रोग हीन सत्व वाले मनुष्य को ही होता है। तो उन्माद रोग क्या है, हीन सत्व वाले मनुष्य को ही होता है। स्मृति का नाश, ठीक है, किसमें होता है ये पूछा जाता है। तो स्मृति का जो नाश है उन्माद अपस्मार व प्रज्ञापरा तथा मदात्य इन सभी रोगों में होता है। तो ये चीज याद रखना कि स्मृति का नाश उन्माद अपस्मार प्रज्ञापराध और मदात्य इन सभी रोगों में होता है। फिर उन्माद के 5 भेद बताए गए हैं। कौन से 5 भेद हैं उन्माद के? तो वातज हो गया, पित्तज हो गया, कफज हो गया, सन्निपातज हो गया और आगंतुज हो गया। तो उन्माद के 5 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सुश्रुत तथा वांगभट ने 6 भेद बताए हैं। कौन से 6 भेद? तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मानस दुखज और विसज। ठीक है, तो सुश्रुत वांगभट ने 6 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मानस दुखज और विसज। ठीक है, पूर्व रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो पूर्व रूप में बताया गया है कि सिरा शून्य आता। ठीक है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा? तो पूर्व रूप के अंतर्गत सिरा शून्यता देखने को मिलेगा, चक्षु आकुलता देखने को मिलेगा, स्वप्न कर्णयों, ठीक है, स्वर्ण कर्णयों। इसके अलावा उच्छ्वासस्य अधिक्य, उच्छ्वास जो है वो बढ़ जाएगा, हृदय ग्रह की उत्पत्ति होगी, अर्दित अतिकरण च व्याधि। ठीक है, तो अर्दित आदि जो व्याधि है उनकी उत्पत्ति बताया गया है। स्वप्नेश्च भीक्षणम, तो स्वप्नेश्च भीक्षणम दर्शनम। ठीक है, तो स्वप्नेश्च भीक्षणम दर्शनम बताया गया। सतत लोमहर्ष होगा, तिल पीड़क पिंडक चक्राधिरोहणम, तो तिल पीड़क चक्राधिरोहणम यह लक्षण देखने को मिलेगा। वात कुंडलिश्य विश्व मंथक निमज्जनस्य। ठीक, तो ये सभी जो लक्षण है, वात कुंडलिश्य विश्वोन्मंथम निमज्जनस्य, यह जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब एक एक को अपन देख लेते हैं। मतलब ये तो पूर्व रूप के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले लक्षण है। ठीक है, जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब जो अलग अलग टाइप है उनके लक्षण देख लेते हैं। जैसे वातजोन्माद, तो वातजोन्माद का लक्षण है कि परिसरण जलश्रम आपको देखने को मिलेगा। तो परिसरण जलश्रम, कार्श्यता की उत्पत्ति होगी। ठीक है, सतत नियतांच गिर उत्सर्ग। ठीक है, तो सतत नियतांच गिरम उत्सर्ग यह देखने को मिलेगा। यानमयनायन, ठीक है, तो यानमयनान बताया गया है। अलंकाराणाम मन अलंकारिके द्रव्य। ठीक है, तो अलंकाराणाम मन अलंकारिके द्रव्य, यह सभी जो है आपका वातज उन्माद के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो परिस्त्रावण, शरीर में कार्श्यता का होना, सतत नियतानांच गिरा उत्सर्ग। ठीक है, इसके अलावा यानमयनान, ठीक है, अलंकाराणाम च अलंकारिके द्रव्य, ये वातजोन्माद का लक्षण है। फिर पित्तजोन्माद के लक्षण क्या है? तो पित्तजोन्माद के लक्षण बताया गया कि शस्त्र लोष्ट काष्ठ मुष्टिकाम अभीरहनन स्वेशा सरेशा व ताम्र हरिद्र सर्रब्ध रुक्षता। ठीक है, तो ये जो है पित्तजोन्माद का लक्षण है कि शस्त्र लोष्ट काष्ठ, ठीक है, मुट्ठी से प्रहार, अभिहनन स्वेशा, परिश्वेशा, ताम्र हरिद्र वर्ण का, सर्रब्ध रुक्षता, ये जो है आपको देखने को मिलेगा पित्तज उन्माद में। कफज उन्माद में क्या है?
अल्प संशय चक्रमण, ठीक है, अल्प संशय चक्रमण यह लक्षण देखने को मिलेगा। रहस्य कामता मतलब जो क्यूरियस जो बातें हैं वो बात करेगा, तो रहस्य कामता। लाल शील घ्राण श्रावण, ठीक है, तो लाल शिर घ्राण श्रावणम तथा श्वेथु, ये सभी लक्षण कफजोन्माद के हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर दोषज उन्माद की चिकित्सा सूत्र के विषय में बताया गया है कि स्नेहन, ठीक है, क्या क्या करना है दोषज उन्माद की चिकित्सा में, तो स्नेहन स्वेदन, ठीक है। इसके अलावा आपका वमन विरेचन, अनुवासन, निर्होवस्ती, नस्य, धूपन, धूम, अंजन, प्रधमन, ये सभी करना है। इसके अलावा विस्त्राव, विस्त्रासन, विस्मासन, विस्मारण, अवतर्पण, शिरावेधन, इनका प्रयोग करना है। भोजन विधानांचा यथास्व युक्ते, यानी कि दोष अनुसार आहार का सेवन करना है, तो दोष अनुसार आहार का सेवन करना है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर बताया गया है आगंतुज उन्माद के पूर्व रूप, तो आगंतुज उन्माद के पूर्व रूप में बताया गया है कि देव, गो, ब्राह्मण और तपस्वी को मारने पीटने में रुचि होती है, ठीक है, तो देव, गो, ब्राह्मण व तपस्वी को मारने पीटने में रुचि होती है। इसके अलावा निशंसाभिप्राय, यानी कि दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है, तो निशंसाभिप्रायता यानी कि दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। रोगी को ओज, वर्ण, कांति, बल और शरीर में हास्व हो जाता है, तो रोगी के ओज, वर्ण, कांति, बल और शरीर का हास्व हो जाता है, तो ये आगंतुज उन्माद के पूर्व रूप है। आगंतुज उन्माद का जो लक्षण है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देव, गो, ब्राह्मण और तपस्वी को मारने पीटने की रुचि होगी। निशंसा अभिप्रायता, यानी कि दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति होगी, तो निशंसा अभिप्रायता, दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति। रोगी के ओज, वर्ण, कांति, बल और शरीर में हास्व का हो जाना, रोगी के ओज, वर्ण, कांति और बल तथा शरीर का हास्व का हो जाना, यह लक्षण देखने को मिलेगा। फिर आगंतुज उन्माद का जो लक्षण है वो बताया गया है कि रोगी के रुग्ण होने के पूर्व जो बल, वीर्य, पौरुष्य, पराक्रम, ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति, स्मरण शक्ति, ज्ञान, वचन और विज्ञान यथा वह यकार बढ़ जाता है, तो उन्माद का उस समय अनियत रहता है। तो ये चीज याद रखना कि आगंतुज उन्माद का लक्षण है कि रोगी के रुग्ण होने के पूर्व जो बल, वीर्य, पौरुष्य, पराक्रम, ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति, स्मरण शक्ति, ज्ञान, वचन और विज्ञान ये एकाएक बढ़ रहे हैं, आयायक, ठीक है, तो वो क्या है उस समय बढ़ जाता है, तो उन्माद का जो है समय अनियत रहते हैं, ठीक है। और आगंतुज उन्माद का जो कारण है वो प्रज्ञापराधी है, तो आगंतुज उन्माद का जो कारण है वो प्रज्ञापराधी है। भूतन उन्माद के 3 कारण बताए गए हैं, हिंसा, रति और अभ्याचर्य, यानी कि पूजन करना। तो भूतन उन्माद के 3 कारण हैं, हिंसा, रति और अभ्याचर्य, पूजन करना। साध्य उन्माद की चिकित्सा के विषय में बताया गया है कि साध्य उन्माद में क्या करना है, तो मंत्र औषधि का प्रयोग करना है, मणिमंगल आदि का जो है प्रयोग करना है, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, ठीक है, स्वत्य यन, प्राणिपात, गमन, ये सभी कराने हैं। ये 5 प्रकार के जो उन्माद हैं उनको क्या है, नीच और आगंतुज, ये दो ये दो भेदों में से अथवा साध्य व असाध्य, ये 2 प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्माद की चिकित्सा में बताया गया है, तो उन्माद का अर्थ होता है दोषों का उन्मार्गी होकर मन में विभ्रम उत्पन्न करना, तो उन्माद का अर्थ क्या है, दोषों का उन्मार्गी होकर के मन में विभ्रम उत्पन्न करना। उन्माद का निदान बताया गया है, क्या होता है निदान, तो विरुद्ध दुष्ट सूची भोजनानि, प्रघर्षण, देव, गुरु, द्विजना, उन्मादे हेतु भय, हर्ष, पूर्वो, मनोअभिघातो, विषमस्य चेष्टा। तो उन्माद का निदान क्या बताया गया है, चिकित्सक के अनुसार देखना है अभी, ठीक है, अभी तक निदान के अनुसार देखे थे, निदान स्थान के आधार पर, चिकित्सा स्थान के आधार पर बताया गया है कि विरुद्ध दुष्ट अपवित्र भोजन करने से, देव, गुरु, ब्राह्मणों का अपमान करने से, ठीक है, ये सभी कारणों या अत्यधिक भय, हर्ष या मानसिक आघात या विषम चेष्टा, ये सभी जो है उन्माद के निदान है। उन्माद की संप्राप्ति क्या बताया गया है, तो उन्माद की संप्राप्ति बताया गया, उन्माद और रोग हीन सत्वे, सॉरी, उन्माद जो रोगी होता है वो हीन सत्व वाले मनुष्य को ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है कि तैर अल्पे सत्व मला प्रदुष्टे, बुद्धि निर्वास हृदय प्रदुष्य, श्रोतांस अधिष्ठेन मनोवाहनी, प्रमोहयंतंसु नरस्य चेते, ठीक है, तो ये उन्माद की संप्राप्ति है।
इसमें स्मृति का नाश किसमें किसमें होता है? अभी हमने ऊपर में भी देखा था कि उन्माद, अपस्मार, प्रज्ञापराध और मदात्या, इन सभी रोगों में स्मृति का नाश आपको देखने को मिलता है। फिर उन्माद का लक्षण बताए गए हैं। क्या क्या लक्षण है? तो धी विभ्रम, सत्व परिप्लवश्य, पर्यायकूला, दृष्टिधीरश्य, अवबद्ध, वात वाकत्व हृदयं च शून्यम, सामान्य उन्माद, गदस्य लिंगम। ठीक है, यानी कि धी विभ्रम। ठीक है, यानी कि जो आपका धी धृति स्मृति है उसमें विभ्रम हो जाना। ठीक है, मतलब धी धृति स्मृति में विभ्रम, प्रज्ञापराध और धी विभ्रम, ये जो है उन्माद का लक्षण है। तो ये इस पे याद रखना कि धी विभ्रम उन्माद का लक्षण है, धी धृति स्मृति विभ्रम प्रज्ञापराध का लक्षण है, मनोभ्रंश जो है वो उदान वायु की दृष्टि का जो है लक्षण है। मन का भ्रमित होना, नेत्रों में व्याकुलता का आना और असंबद्ध प्रलाप व हृदय में शून्यता। तो मन का भ्रमित होना, नेत्रों में व्याकुलता का होना, असंबद्ध प्रलाप और हृदय में शून्यता, ये उन्माद का लक्षण है। उन्माद जो है उसके 5 प्रकार बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, जराकंतुज। सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं, तो ये चीज याद रखना। चरक ने 5 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अगंतुज। जबकि सुश्रुत और वामभट्ट ने 6 भेद बताए, उन्होंने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मानस दुखज और विसज विसज उन्माद बताया है तथा मानस दुखज बताया है। तो ये लक्षण है। अब यहाँ पे एक जो उन्माद है उसके क्या क्या स्पेसिफिक जो लक्षणों से क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे वातज उन्माद का लक्षण है, क्या है आपका? अस्थान, अस्थान, हसमीतम, नित्य गीत, अंग विक्षेपेण रोदनानी। ठीक है, तो अस्थान, असहितम, नित्य गीत, अंग अवयव विक्षेपेण रोदनानी, ये जो है वातज उन्माद का लक्षण है। पित्तज उन्माद में क्या होता है? अमरस सारंभ, विनग्न भाव, अमरस सारंभ तथा विनग्न भाव, ये जो है पित्तज उन्माद का लक्षण है। तथा कफज उन्माद का लक्षण है नारी विविक्त प्रिय अति निद्रता। तो नारी विविक्त प्रियता, ठीक है, ज्यादा विविक्त यानी कि भाषण करेगा, ठीक है, नारी के साथ में वो प्रिय रहेगा, और अति निद्रा, ये जो है कफज उन्माद का लक्षण है। भूतोन्माद या आगंतुज उन्माद का जो कारण है वो क्या है? तो ये पूछा जाता है। चरक ने निदान स्थान में 3 कारण बताए हैं, हिंसा, रति और अभ्यचर्य। तो अभ्यचर्य मतलब पूजन करना, ये जो है निदान स्थान में बताया है। चिकित्सा स्थान में इन्होंने बोला है कि देवर्षि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, पित्र, ठीक है, घर्षणानी, आगंतु हेतु, मतलब देव, पित्र, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, पितृजन, गौर, गुरुजन, इनका अपमान करने के कारण या पाप कर्म के कारण भूतोन्माद की उत्पत्ति होती है। ये चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया। इसके लक्षण क्या है? तो उन्माद का जो काल है वो अनिश्चित होता है। यस्य भूतोन्माद मुदहरेत। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब इसमें बोला गया है जिसके उन्मत्त होने का काल निश्चित न हो उसे भूतोन्माद कहते हैं। तो जिसके उन्मत्त होने का जो काल है वो निश्चित न हो उसे भूतोन्माद कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, उसे अपन भूतोन्माद से ग्रस्त है ये समझ सकते हैं। देव 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 जो है वो शुक्ल प्रतिपक्ष त्रयोदशी। ठीक है, मतलब भूतोन्माद में कौन से कब कब जो है भूतोन्माद से ग्रस्त रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया देव शुक्ल प्रतिपत्त त्रयोदशी में, ऋषि ग्रह षष्ठी नवमी, पितृग्रह दसवीं अमावस्या, गंधर्व द्वादशी चतुर्दशी, यक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी सप्तमी, ब्रह्म राक्षस शुक्ल पक्ष की पंचमी या पूर्णिमा, राक्षस द्वितीय तृतीय अष्टमी, पिशाच द्वितीय तृतीय अष्टमी। तो सुश्रुत ने 8 चरकोक्त ऋषि ग्रह ब्रह्म राक्षस के स्थान पर देव शत्रु ग्रह तथा नाग ग्रह माना है। तो ये चीज याद रखना है। सुश्रुत ने 8 चरकोक्त ऋषि ग्रह व ब्रह्म राक्षस के स्थान पर देव शत्रु ग्रह व नाग ग्रह माना है। भाव प्रकाश ने भूतोन्माद को औपसर्गिक रोग माना है तथा वांगभट्ट ने 18 इसके प्रकार बताए हैं। देव, दैत्य, गंधर्व, सर्प, यक्ष, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, पिशाच, प्रेत, कुष्मांड, निषाद, औकिरण, बेताल, पितृ, गुरु, वृद्ध, ऋषि, सिद्ध ग्रह। तो ये 18 भेद बताए हैं भूतोन्माद के वांगभट्ट ने, तो ये याद रखना।
फिर उन्माद की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो उन्माद की चिकित्सा सूत्र बताया गया कि उन्माद में सर्वप्रथम स्नेह स्वेदन वमन, ठीक है, कफज में, विरेचन पित्तज में तथा अनुवासन व निरुवस्ति और नस्य कराते हैं। यदि उपरोक्त चिकित्सा से लाभ न हो तो तीक्ष्ण नस्य अंजन तीक्ष्ण अंजन और ताड़न का प्रयोग करते हैं। ठीक, भूतोन्माद में विशेष रूप से दैवोपाश्रय चिकित्सा की जाती है। ठीक है, और तर्जन त्राशन दान हर्षण सत्व भयन विस्मय वित्सेन हैतेव नरिष्यन्ति प्रकृति मना। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ घृत व मांस का सेवन यहाँ पे बताया गया है। तो घृत मांस विवृतम व निवाते स्थाय सुप्तम त्यक्ता मति स्मृति भ्रम संख्या। तो उन्माद की चिकित्सा सूत्र में क्या क्या चीजें बताई गई है। तो उन्माद की चिकित्सा सूत्र में बताया गया कि उन्माद में प्रथम स्नेहन स्वेदन वमन कफज में, विरेचन पित्तज उन्माद में, अनुवासन निरुवस्ति नश्य कराते हैं। यदि उपरोक्त चिकित्सा से लाभ न हो तो तीक्ष्ण नस्य अंजन तीक्ष्ण अंजन और ताड़न का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है। साथ ही साथ बताया गया कि भूतोन उन्माद में विशेष रूप से दैवोपाश्रय चिकित्सा की जाती है। साथ ही साथ तर्जन त्राशन दान हर्षण सत्वन भयन विस्मयोपयन ये सभी चीज किया जाता है। घृत व मांस का प्रयोग के विषय में भी बताया गया है कि घृष्मास वितृप्ते व निवाते स्थान स्थायेन सम यत् कृत्वा मति स्मृति भ्रम भ्रंश संज्ञा लब्ध प्रमोचेत। यानी कि आगंतुक उन्माद में दैवोपाश्रय की चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिसमें अपन देव ऋषि पितृग्रह गंधर्व, ठीक है, इसमें बताया गया मत्स्य बुद्धिमान वर्जते अंजनादि नाम तीक्ष्ण क्रूर कर्मचा। यानी कि देव ऋषि पितृ गंधर्वजन्य उन्माद में तीक्ष्ण ताड़न नस्य अंजन लेप और त्राशन निषेध बताया गया है। फिर उन्माद व अपस्मार की चिकित्सा में सम्यक जो कारण है वो यहाँ पे बताया गया है। उन्माद और जो अपस्मार है उसकी चिकित्सा में सम्यक कारण बताया गया कि उन्मादम तच्च कर्तव्यम सामान्य हेतु दुष्येत। उन्माद और अपस्मार के दोष दुष्य समान होने से उन्माद में अपस्मार नाशक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। उन्माद में चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो हिंगवादी घृत, ठीक है, इसका प्रयोग करना है। तो इम्पोर्टेंट हिंगवादी घृत, उसके कंटेंट क्या है तो हींग सवर्चल व्योश गोमूत्र सिद्ध घृत ये सभी इसके कंटेंट है। साथ ही साथ कल्याणक घृत, तो कल्याणक घृत में 28 द्रव्य होते हैं। तो कल्याणक आदि मिदम सर्पी श्रेष्ठ पुनर्वशेन शुचा, ठीक है। महाकल्याणक घृत में 21 द्रव्य हैं। तो कल्याणक घृत जो होते हैं उसमें विशाला त्रिफला कौंतिक देवदारू एलवालुकम ये सभी आता है। महापैशाचिक घृत का प्रयोग करते हैं। तो महापैशाचिक नाम घृतम में तद यथा अमृतम, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि स्नेहन स्वेदन मृदु विरेचन वातानुलोमन निरुहस्ती दीपन पाचन औषध नस्य और धूम्रपान का प्रयोग करना चाहिए। लहसुनाग्य घृत जो है उसका प्रयोग करने के विषय में बताया है। तो लहसुनाग्य घृत में बोला है कि 100 छीले हुए लहसुन पान अभ्यंग एवं नस्य रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका बताया गया कि पुराण घृत, तो पुराण घृत में आपका उग्रगंधा पुराण शाद 10 वर्ष स्थितम घृतम, यानी कि 10 वर्ष पुराना जो घृत है उसको चरक सुश्रुत ने पुराण घृत की संज्ञा दी है। चरक सुश्रुत और योग रत्नाकर ने, जबकि 1 वर्ष जो पुराने हैं उसको भाव प्रकाश ने दिया है। गुण में उग्रगंधी, ठीक है। पुराण घृत कैसा होता है, इसका गुण उग्रगंधी होता है, त्रिदोषाग्न होता है, ग्रहनाशक होता है, रस इसका कटुतिक्त होता है। पर पुराण घृत जो होता है वो 10 वर्ष से अधिक पुराना जो घृत है उसे पुराण घृत कहा जाता है। इसका वर्ण कैसा होता है तो लाक्षारस के समान होते हैं। इसका वीर्य शीत होता है। इसका प्रयोग जो है वो सर्वग्रह में मेध्य रोग में विरेचन कराने में इसका प्रयोग करते हैं। फिर 100 वर्ष पुराना जो घृत है उसे बताया गया कि सर्वग्रहपहम तथा अंजन उत्सादन आलेप एवं नस्य के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सर्वग्रहपहम बताया है 100 वर्ष पुराने घृत को अंजन उत्सादन व आलेप के रूप में प्रयोग करते हैं।
फिर कुंभकृत को बताया गया कि 100 वर्ष पुराना जो होता है उसे योग रत्नाकर ने कुंभकृत बताया है, और 10 वर्ष पुराना को कुंभकृत बताया है चक्रपाणि ने। इसका उपयोग रक्षोघ्न कर्म के लिए किया जाता है। इसके अलावा महाघृत जो है उसको 100 वर्ष के बाद का जो घृत है, 100 वर्ष के बाद का जो घी है उसे सुश्रुत ने महाघृत बोला है। इसे सर्वभूतहर, बल्य, पवित्र, मेद्य व तिमिर नाशक बताया है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं तो जरा याति सर्पी गुणत्वत्स्य तथा, ठीक है, ये हरित ने बोला है, सॉरी। फिर सिद्धार्थक अगत का प्रयोग बताया है, तो सिद्धार्थक आदि जो अगत है उसका वस्तुमूत्र की भावना देते हैं उसमें, ये चीज ध्यान रखना। सिद्धार्थक घृत जो है उसमें गोमूत्र की भावना देते हैं, इनका प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। नौ शिरावेधन तो उन्माद, अपस्मार व विषम ज्वर में संक प्रदेश व केशांत संधि में स्थित शिरा का वेदन करते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि उन्माद, अपस्मार व विषम ज्वर में संक प्रदेश व केशांत संधि में स्थित शिरा का वेदन करते हैं। प्रतिद्वंद चिकित्सा में बताया गया है कि काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, लोम, संभव, परस्पर प्रतिद्वंदी, तो मतलब उन्माद में प्रतिद्वंदी चिकित्सा का विधान है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिद्वंदी चिकित्सा का विधान किसमें, उन्माद में, यानी कि काम में क्रोध, क्रोध में काम का प्रयोग करना, शोक में हर्ष, हर्ष में शोक का प्रयोग करना, ईर्ष्या में लोभ व लोभ में ईर्ष्या का प्रयोग को उत्पन्न करके शांत करना चाहिए। श्वासन चिकित्सा में बताया गया कि उन्माद में श्वासन चिकित्सा का विधान है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।